हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 अप्रैल, वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। बस अभी हमने चाय पी है, उसके बाद फिर बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें करने लगी। थोड़ा बहुत काम अपना निपटा लिया है, जैसे भैंसों को सानी वगैरह डाल दी है, दूध निकाल लिया है। उसके बाद ही हम जैसे ताज़ा दूध की चाय बनाते हैं। बासी दूध की चाय तो मैं बनाती नहीं हूँ। सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और दूध वगैरह निकाल कर फिर चाय बनाते हैं। डेली की हमारी यही रूटीन है। कई कई घरों में जैसे ऐसा रहता है कि बासी दूध रख लेते हैं रात का, फिर सुबह उठकर चाय पीते हैं, फिर काम पर लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम ताज़ा दूध निकालने के बाद ही चाय बनाते हैं। और बस चाय पीने के बाद झटपट मैंने अपना सारा काम निपटाया और अभी बना रही हूँ माँ के लिए थोड़ी सी खिचड़ी। आज हमें जाना है रितिका के ताऊ जी के यहाँ, तो बस उसीलिए मैंने आज अपना थोड़ा सा जल्दी काम निपटा लिया है सारा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कल से बुखार हो रखा है, तो माँ तो जाएगी नहीं, तो इसलिए मैंने माँ के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है। बस सिंपल मूंग चावल डाल दिए हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इससे अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। हल्दी डालने से कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो जी बस अभी खिचड़ी बनती रहेगी, तब तक तैयार हो लेते हैं। वैसे मैंने तो ये बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल। तो जी अभी बज गए हैं 11 और बस काम निपट गया है। अभी हमारी हो गई है जाने की तैयारी। हम दवाई दुई आ जाओ उड़े आ जाओगे? हाँ फोन कर दियो फिर तुम आ जाए। 11 बज गई मम्मी। और 11 बजे डैनी पकड़ ले भाई। हाँ हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो रितिकांत ले जाऊंगी मैं मेरे गले। हाँ बाढ़ तो मेरे खिंड गया है, ये ऊपर लाग गया पीछे कर करके ना। चाले छोरी बैठो मम्मी, पहले इसने बाहर न तो काट लियो। तो जी बस अभी हम पहुंच गए हैं रितिका के ताऊ के यहाँ पर। और आज हम आए हैं रितिका के ताऊ जी की लड़की की गोद भराई की रस्म है उसी में। तो खाना वाना तो कुछ बनाना नहीं था, वो तो सारा काम हलवाई को दे रखा था। हमारा काम था जैसे कोई मेहमान आता है तो उसको चाय नाश्ता देना, या फिर ये लगा लीजिए कि आव भगत का काम था हमारा। तो हम उसी में लगे हुए थे, पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा है। सुबह 11:15 बजे का मुहूर्त था, तो इसलिए हम थोड़े से जल्दी आए थे। लेकिन वो मुहूर्त निकल गया था क्योंकि आज नवमी है, कन्या पूजन वगैरह करने लगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। उसके बाद फिर 2:15 बजे का मुहूर्त निकला था, तो 1 बजे के आसपास लड़के वाले आए थे। बस अभी पहुँचे ही हैं, आते ही उनको चाय नाश्ता करवाया। अभी लड़की तैयार होगी, तब तक उनको खाना वाना खिला देते हैं। तैयार होने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले तो देखिए ये था कि बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जैसे गोद वगैरह के प्रोग्राम होते थे ना, वो हो जाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा सब कुछ बदल गया है, और मेरे हिसाब से टाइम के हिसाब से हमें बदलना भी चाहिए। ज़माने के साथ चलने में कोई बुराई तो है नहीं। और बस अभी लड़की तैयार होगी, तब तक जो साथ में लेडीज आई हुई थी लड़के वालों की तरफ से, हम आ गए थे उनको खाना खिलाने के लिए। खाने का प्रोग्राम अलग घर में रख रखा था। ये मेरी बड़ी सिस्टर का मकान है। मेरा मकान तो आप सब हमेशा देखते ही हैं। और ये हमारे जैसे पुश्तैनी मकान है, यहाँ पर हमारा आधे से ज़्यादा परिवार रहता है। लेकिन ये है कि सब इकट्ठे नहीं रहते हैं। जैसे हम तो गांव से बाहर रहते हैं, बाकी का आधा परिवार यहाँ पर रहता है और थोड़े बहुत खेत में रहते हैं। तो कभी कभी शादी ब्याह या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है ना, तभी सबसे मिलना हो पाता है। बाकी तो इतने दूर दूर हो गए हैं कि रोज़ रोज़ ना तो आना जाना हो पाता है और ना ही मिलना हो पाता है। ज़्यादातर तो देखिए घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे शादी का हो या जन्मदिन वगैरह का कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है ना, तभी सबसे मिलना हो पाता है। नहीं तो ये है कि कभी किसी से मिल लिए, बातें कर ली, बाकी सबका मिलना जुलना तो ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तभी हो पाता है। नहीं तो अभी तो हम बहनें भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सबका खेती बाड़ी का काम है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो जी बस अभी सबको खाना खिला देते हैं। और ये देखिए खाने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। 2-3 तरह की सब्जी हैं, पुलाव है, रायता है और साथ में मीठे में खोए की बर्फ़ी और रसगुल्ले हैं।
और बस अभी 2:15 बज गए हैं, मुहूर्त हो गया है। तो सबसे पहले तो लड़का लड़की ने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी, वो पहले ही हो गई थी। मैं तो वहाँ पर खाना वाना खिलाने में लगी हुई थी, हम यहाँ पर बाद में पहुँचे थे, तब तक रिंग वगैरह पहना दी थी लड़का लड़की ने एक दूसरे को। और अभी जैसे पायल और बिछिए पहनाते हैं, तो ये रस्म बुआ या ननद कोई भी कर लेती है। तो ये लड़की की ननद आई हुई थी, उन्होंने ही ये रस्म की थी। और फिर जैसे मांग भरते हैं, हर जगह पर अलग अलग तरीके से रस्मों को किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे मांग भरते हैं और पायल और बिछिए पहनाते हैं, गोद में जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेकर आते हैं वो रखते हैं। तो सारी रस्में हो गई थी और अभी दे दिया है सबने आशीर्वाद। ये लड़की के मम्मी पापा, छोटी सिस्टर और छोटा भाई हैं। ये जो लड़की है जिसकी आज गोद भराई की रस्म है, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद फिर हमने भी आशीर्वाद दिया था। ये तो आए नहीं थे क्योंकि इनके पैर में दर्द हो रखा था, तो मैंने कौशल और जीजाजी के साथ आशीर्वाद दे दिया था। अकेले अकेले तो देखिए अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम दोनों जीजा साली ने आशीर्वाद दिया, 1-2 फ़ोटो खिंचवाए अपनी साथ में, और साथ में चल रही थी हमारी मजाक मस्ती, क्योंकि रोज़ रोज़ तो अभी हमारा मिलना हो नहीं पाता है। खेत में रहते थे तब तो ये था कि डेली इनका खेत आना जाना रहता था और हमारा मिलना जुलना होता रहता था। और ये देखिए लड़की कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप सब भी अपना आशीर्वाद लड़का और लड़की को ज़रूर दीजिएगा। आने वाली जो इनकी लाइफ है वो हंसी खुशी गुजरे। घर पर पहुंचते ही मैं तो लग गई हूँ अपने काम पर। आए तो हम थोड़े से लेट थे, 4 बज गए हैं। आने के बाद फिर थोड़ी सी देर मैं बैठ गई थी, क्योंकि काम हो ना हो खड़े खड़े इधर उधर घूमते घूमते हम थक तो जाते ही हैं, और घर से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही थकान हो जाती है। तो बस चाय पी, थोड़ी सी देर बैठे और फिर अभी मैं लग गई थी भैंसों को सानी डालने में। और मौसम ऐसा हो रखा है जैसे कि आंधी आएगी, तो आते ही बस थोड़ी सी देर बैठी थी मैं कि आंधी आए उससे पहले भैंसों को सानी डाल देती हूँ। वैसे इस बार आंधी थोड़ा सा जल्दी ही आनी स्टार्ट हो गई है। डेली शाम को एक बार हल्की फुल्की आंधी तो ज़रूर आती है। और अभी भी देखिए तूड़ी कितनी उड़ रही है, काफ़ी तेज़ की हवा चल रही है। और अभी आ गई थी रितिका के ताऊ के यहाँ से मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले सब्ज़ी को गर्म कर लेते हैं, सुबह की बनी हुई है। और वैसे भी हलवाई की जो सब्ज़ी रहती है ना, उसमें मिर्च मसाले थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं घर के मुकाबले। तो जी बस मटर पनीर की सब्ज़ी आ गई थी, तो चूल्हे पर मैंने रख लिया है कुकर। अभी बना लेते हैं चावल। तो चावल मैं छोक कर बनाने वाली हूँ। ये मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और इसमें डाल दिए हैं 2-4 खड़े मसाले और एक बिल्कुल छोटी सी प्याज डालेंगे। बाकी इतने ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डालेंगे, लेकिन ये तड़का लगाकर हम चावल बनाते हैं ना, तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्लेन चावल से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अभी तो आजकल हमारे घर में ये वाले चावल ही बनते हैं। कभी कभी जैसे घर पर सब्ज़ी नहीं होती है तो अचार या चटनी के साथ खाइए, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ तो चावलों का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो बस अभी थोड़ी सी रोटियां बना लेंगे और थोड़े से बना लेंगे चावल। सबका मन था आज मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ चावल खाने का ही, तो मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है और ये चावल डाल दिए हैं। और चावल को हम बनाने से पहले जैसे 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं, तो चावल हमारे जल्दी भी बनते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। तो बस 1 कटोरी चावल थे हमारे, इसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और कुकर मेरा ख़राब हो रखा है, कई दिन हो गए, तो पानी मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि नीचे चिपके ना। सीटी तो अभी इसमें लगती नहीं है, तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे हम ढक्कन लगाकर। 8-10 मिनट में ये हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। वैसे लो फ्लेम पर बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है खाने की कोई भी चीज़ हो, चाहे चावल हो या खिचड़ी हो, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा तेज़ आँच की ज़रूरत नहीं रहती। धीमी धीमी आँच पर ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और बस अभी हमारा डिनर भी बनकर तैयार हो गया है। चूल्हा तो जलाना ही पड़ता है। पहले मैंने दूध गर्म किया, उसके बाद सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी हैं। अभी माँ और अरुण तो बैठ गए हैं यहीं पर खाने के लिए, इनके लिए थाली लगा देती हूँ। तो चावल हैं, साथ में मटर पनीर की सब्ज़ी है और गर्मा गर्म चूल्हे पर बनी हुई रोटियाँ हैं। तो आज की हमारी स्पेशल थाली तो हो गई है तैयार। हलवाई की बनाई हुई सब्ज़ी है और चूल्हे पर बनी हुई रोटियाँ हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने झटपट अपना सारा काम निपटाया, क्योंकि पूरी दोपहर तो ऐसे ही निकल गई थी और अभी थक भी गए थे। तो बस ये था कि काम निपटा कर अभी आराम करेंगे। उससे पहले दे देती हूँ इनको दवाई। आज दोपहर को डॉक्टर को बुलाकर पट्टी वगैरह चेंज करवाई थी, और चोट तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लग गई है, कई दिन में जाके आराम होगा।
तो जी अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी कुछ दिनों से जैसे 3-4 दिन से इनको चोट लग गई है, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा व्लॉग वगैरह बनाने का, और ना ही टाइम पर आप सब तक व्लॉग पहुँच पाते हैं। कोशिश करूँगी आप सब तक आगे भी व्लॉग शेयर करने की, बाकी देखते हैं। तो जी फिर मिलेंगे। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।